प्रार्थना करना हम क्रिश्चियन के लिए क्यों जरूरी है? पहला, यह हर समस्या का हल प्रदान करता है। जब हम परेशानी समस्या का सामना करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए नहीं कि परमेश्वर उस समस्या को हटा दे, लेकिन इसलिए कि परमेश्वर हमें शक्ति दे ताकि समस्या को डील कर सके। जब मूसा के सामने लाल समुद्र आता है तो परमेश्वर लाल समुद्र को नहीं हटा देता है, बल्कि उसी समस्या लाल समुद्र में वो रास्ता बनाता है। यूसुफ, जिनके भाइयों ने उन्हें बेच दिया, जेल में रहना पड़ रहा है, नौकर से काम करना पड़ रहा है, इसके बाद भी यूसुफ अपने भाइयों को आखिरी में क्या कहता है? परमेश्वर ने उसी बुराई में मेरे लिए भलाई का विचार किया। यीशु मसीह ने खुद कहा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह ने वादा किया है कि वो हमारे हर समस्या में मदद करेगा। इसलिए जब भी आप परेशानी समस्या का सामना करते हैं तो उससे गले लगाइए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करने वाला है, भले आपको ऐसा ना लगे। बाइबल में ढेर सारे ऐसे हीरो हैं जिन्होंने ऐसी चुनौती परेशानी समस्या का सामना किया, उनका जीवन आसान नहीं था। दूसरा, यह परमेश्वर की आज्ञा मानना है। जब हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हर चीज के लिए, हर लोगों के लिए, अपनी समस्या, दुनिया की समस्या के लिए। प्रार्थना हमारे परमेश्वर के साथ चलने का एक हिस्सा है। वह समय होता है जब कोई खुद के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, जैसे एक भटका खोया हुआ व्यक्ति। जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। दानियल एक प्रार्थना का व्यक्ति था जो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। इसी प्रार्थना की वजह से उन्हें सिंह के मांद में डाल दिया गया, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया परमेश्वर ने उन्हें बचाया। तीसरा, यह परमेश्वर से बातचीत करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से बातचीत करते हैं, और यही बातचीत हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाता है। जिस तरह से आप संसार में किसी के साथ दोस्ती का रिश्ता बनाते हैं तो आपको बात करना होगा। हर रिश्ते में बातचीत होना जरूरी है। बिना बातचीत का ना तो आप रिश्ता बना सकते हैं, ना ही बढ़ा सकते। चौथा, इससे हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं। प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है, और यही बातचीत हमें परमेश्वर के करीब लेके आता है। आपका दोस्त 50 फीट दूरी पर है, आप नॉर्मली उसे आवाज देते हैं, क्या वो आपको सुन पाएगा? नहीं, लेकिन वो आपके करीब होगा तो आपको अच्छे से सुन पाएगा। उसी तरह से प्रार्थना काम करता है। प्रार्थना आपको परमेश्वर के करीब लेके आता है ताकि आप परमेश्वर की आवाज को स्पष्टता से सुन सके। पांचवा, हम बुद्धि प्राप्त करते हैं। बाइबल कहती है जिन्हें बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से मांगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की बुद्धि तक पहुंच पाते हैं। हमें परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है ताकि हर दिन हम जिस तरह का परेशानी समस्या का सामना करते हैं उससे प्रभाव तरीके से संभाल। छठवा, यह हमें प्रलोभन से बाहर निकलने में मदद करता है। प्रलोभन मतलब बुरा करने की इच्छा होना। बाइबल कहती है जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में पढ़ो। हम हर दिन एक आत्मिक युद्ध में है। हमारे जीवन में हर दिन अलग अलग रूप में परीक्षा और प्रलोभन आती है। अगर आप जागते रहेंगे तो उस प्रलोभन को आप पहचान पाएंगे, उसे टाल पाएंगे। सातवां, यह हमारे नजरिया को बदलता है। प्रार्थना में वो क्षमता है जो हम किसी चीज या किसी व्यक्ति को किस तरह से सोचते हैं, किस तरह का नजरिया रखते हैं, उसे वो बदलता है। इस तरह का है जैसे आप प्रार्थना में प्रवेश करते हैं तो आप अपनी आंख में उस तरह का चश्मा पहन लेते हैं कि आप उस तरह का देखने, उस तरह का सोचने लग जाते हैं जैसा परमेश्वर देखता है। इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है। अगर आप नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें।